जय जिनेंद्र। इस वीडियो में हम ये देख रहे हैं कि जो आत्मा होता है वही ज्ञानमयी होता है, वही हर चीज़ का आनंद लेता है। और इस शरीर के अंदर जो ज्ञान इंद्रियां होती है, 5 सेंसेस होते हैं वो, और ये शरीर ये कोई आनंद नहीं लेता, किसी चीज़ का भोग ये नहीं भोगता। हमको ऐसा महसूस होता है कि हम भोग रहे हैं। हम जब हमको स्पर्श इंद्रिय का हम भोग भोगते हैं, स्पर्श इंद्रिय में अच्छा चीखना अच्छी चीज़ अच्छी लगती है हमको, या फिर डनलप वाले गद्दे बैठने के लिए, और स्पर्श में हमको गर्मी में ठंडी हवा या ठंड के दिन में गर्म पानी अच्छा लगता है शरीर को, गर्म पानी से नहाना। इस प्रकार जो स्पर्शन इंद्रिय का, फिर रसना में भी हमको मीठा अच्छा लगता है खाने में, किसी को चरखा खाने में अच्छा लगता है। इस प्रकार जो टेस्ट होते हैं, और फिर सुगंध अच्छी लगती है, दुर्गंध अच्छी नहीं लगती है। और देखने में हमको आँख से हम अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को हमको बहुत आनंद आता है। हरियाली हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी नाले, झरने, इस तरह की पिक्चर हो। और यदि जो कर्ण इंद्रिय से भी हमको अच्छे अच्छे गाने, अच्छे अच्छे गायक गायिकाओं के सुनने में आनंद आता है। और यदि कोई ख़राब गा रहा हो तो हम पजल्ड हो जाते हैं और बोर हो जाते हैं, हम उससे थक जाते हैं। तो हमको अच्छे से ही आनंद महसूस होता है। तो हमको ये लगता है, हमको आभासी होता है कि हम स्पर्शन इंद्रिय अपनी जो होती है, या रसना, हम जबान से ही सब चीज़ खाते पीते चखते हैं, या नाक से हम सूंघते हैं, या फिर आँखों से हम देखते हैं, या फिर कान से हम सुनते हैं। लेकिन ये अपना मुंह, जबान, नाक, आँख, कान, ये सब इंद्रिय हैं। इंद्रिया मतलब उपकरण है, ये ज्ञान के उपकरण है, ये एक साधन है। इसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो दूध और पानी मिक्स होता है, इसी प्रकार इस शरीर के साथ, शरीर अचेतन है, जड़ है, शरीर पुद्गल है, शरीर के साथ एक आत्मा, ज्ञान रूपी जो जीव है, वो मिक्स है। अभी दूध और पानी के समान वो मिक्स है। हम अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं उसको, लेकिन वही आनंद लेता है। हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि हम, जैसे कि जब कोई व्यक्ति जैसे मर जाता है, तो फिर उस मरे हुए इंसान को हम गादी पे, डल्लब की गादी पे सुलाएं या ज़मीन पे सुला दें, पत्थर पे सुला दें, उसको कुछ भी महसूस नहीं होता है कि मैं कहाँ पर सोया हूँ। खूब ठंड पड़ रही हो या खूब गर्मी लग रही हो, उसको कोई भी एहसास नहीं होता है। जब उसको आग में जलाते हैं खूब पूरी लकड़ियाँ रख के, तो भी उसको कोई जलने का कोई वेदना होती ही नहीं है। न कोई वो चीखता चिल्लाता है, न उठता है कि मुझे जल रहा है, या दुख हो रहा है, या तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि मरा हुआ है। मरा हुआ मतलब उसके अंदर अब चेतना नाम की चीज़ नहीं रही है। तो जो उस चीज़ का आनंद ले रहा था, किस चीज़ का, ठंड का, गर्मी का, बरसात का, या चिकने का, नरम का, कड़क का, वो चीज़ जो है वो वहाँ से गायब हो चुकी है। इसलिए अब उसको कुछ नहीं लग रहा है कि वो लकड़ी के समान हो गया, जैसे कोई मतलब निर्जीव वस्तु के समान। या फिर रसना में भी हम उसके मुंह के अंदर कुछ गुलाब जामुन रखें, रसगुल्ला रखें, तो उसको बिल्कुल भी कोई आनंद आने वाला नहीं है ना। या फिर हम उसको खुशबू भी सूंघाएं उसकी नाक के सामने ले जाके, अच्छे अच्छे परफ्यूम महंगे महंगे, तो भी उसको उस चीज़ का आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आनंद लेने वाली चीज़ वह मौजूद ही नहीं है, गायब हो चुकी है मरने के बाद, प्राण पखेड़ उड़ने के बाद। अब उसके बाद में यदि उसकी आँखें खोल खोल के अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखाएं तो कोई देखने वाला नहीं, और उसके कान के आगे खुद बड़े सिंगर को लाके आप उससे भी गवा दें तो भी उसको उसका आनंद आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आनंद लेने वाली जो वस्तु थी वो एक अलग ही चीज़ थी, जो अब इसके अंदर मौजूद नहीं, उसका इसके साथ वियोग हो चुका है। जब तक उसका इसके साथ संयोग था, इस शरीर के साथ, तब तक वो आनंद ले रहा था। अब वियोग होने के बाद में सिर्फ ये डेड बॉडी रह गया है। तो इसको डेड बॉडी के अंदर अब इंद्रियां जो है, उसकी इंद्रियां अभी उसकी मर्यादा, उसके लिमिटेशन में यदि हम इंद्रियों का उपयोग करना चाहें, तो हम अभी भी किसी भी संस्था, जो डॉक्टर होते हैं, उनको, हॉस्पिटल को कंसल्ट करके उसका ब्रेन, उसका हार्ट, उसकी आँखें, उसकी और भी चीज़ें जो उपयोग में लाई जा सकती है, क्योंकि उपकरण है वो अभी ख़राब नहीं हुए हैं, तो उनका उपयोग उसी समय किया जा सकता है, तत्काल, जितने समय तक वो अच्छे रह सकते हो, या किसी लिक्विड में रख करके, और बाकी तो वो बेकार हो जाता है, जलाने योग्य हो जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो एक, जिस प्रकार हमारा चश्मा है हम उससे देख रहे हैं या कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं या हर चीज़ जो उपकरण होते हैं उस प्रकार का एक उपकरण है ज्ञान इंद्रियां, और शरीर भी एक उपकरण हुआ उस रूप में, और उसके अंदर जो जीव जो था, प्राण जो था, आत्मा जो थी, वही एक ज्ञान स्वभावी था, जानने देखने का कार्य करने वाला। तो वो ज्ञान, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ये सिद्ध होता है, और शरीर जो है वो जड़ है, निर्जीव है, उद्गल है, ये बात सिद्ध होती है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।